जिन बच्चों ने अपनी आंसर शीट रीचेक करने की मांग की है, उनको स्कैन्ड आंसर शीट जल्दी से जल्दी भेजी जाए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम सामने आई हैं, उन्हें सुधारा जा रहा है और अगर किसी ने जानबूझकर गड़बड़ी की है तो फिर उसे सजा जरूर मिलेगी। ओएसएम एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस ओएसएम की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, फॉर स्टूडेंट है। बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ। उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ क्वालिटेटिव एक विषय है, क्वालिटी की उपलब्धि कराने का एक विषय है। इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है। उसमें जो कुछ विसंगति आई है। विवादों के बीच सीबीएसई के अधिकारियों पर भी सवाल उठे। असल में एक 19 साल के एथिकल हैकर ने यह दावा किया कि उसने सीबीएसई के ओएसएम पोर्टल को हैक कर लिया था। सीबीएसई ने हैकर के उस दावे को गलत बताया। कहा कि जिस पोर्टल को हैक करने का दावा किया जा रहा है वो दरअसल एक टेस्टिंग वेबसाइट थी। चंडीगढ़ में सीबीएसई के रीजनल डायरेक्टर राजेश कुमार गुप्ता को हैकर के दावे को झुटलाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने सीबीएसई पोर्टल के धीमा चलने और हैक होने की बातों का घालमेल कर दिया। उन्होंने कहा कि सीबीएसई का एग्जाम तो पेन और पेपर से होता है, ना तो उसको कोई हैक कर सकता है, ना उसे कोई लीक कर सकता है। सीबीएसई का सिस्टम पुख्ता है। अब जिस बच्चे ने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं, उसे नंबर कैसे मिल सकते हैं? इसमें जो आपके प्रश्न है वेबसाइट हैक होने का, इसको पूरे सिरे से मैं नकार रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन मोड में होती है तो वेबसाइट हैक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पेन पेपर एग्जाम हो रही है तो वेबसाइट का कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है। पोर्टल में जो भी दिक्कत वाली बात आ रही थी तो उसके लिए, चूँकि अक्रॉस द वर्ल्ड में 26 कंट्री में स्कूल्स हैं सीबीएसई के, और सारे लोगों को होता है कि जब स्टार्ट होती है तो सारे लोग एक साथ हिट कर रहे थे। थोड़ा सा यदि स्लो हुआ भी है तो उसके लिए माननीय परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज जी ने उसको समय सीमा जो 22 तारीख को क्लोज हो रही थी बढ़ा करके उनको 25 तारीख, कल रात में पोर्टल बंद हुई है, तो 3 दिनों का अतिरिक्त समय सीमा दे दिया गया था। तो जो बच्चे छूट भी गए थे तो 3 दिनों में सब लोगों ने अपने अपने आवेदन सबमिट कर दिए। तो कोई तकनीकी खराबी नहीं रही। और एकाध दिन कहीं सिस्टम स्लो हुआ, चूँकि लैक्स ऑफ हिट्स एक साथ हो रहे हैं। वो किसी भी वेबसाइट पर आप एक साथ 1 लाख 2 लाख आप हिट कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो स्लो होता है। तो इट इज़ ए टेक्निकल इशू, बट हम लोगों ने टाइम एक्सटेंड करके वो भी सारी अपॉर्चुनिटी सारे विद्यार्थियों को हमने दे दिया है और थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस दे हैव अप्लाइड। मेरा सवाल तो ये क्या कि ये ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, क्या ये फॉल्टी है? क्या इसे बदलना चाहिए? देखिए, थियरी में फॉल्टी नहीं है। सवाल यह है कि क्या आपने तैयारी कर रखी थी। जैसा अजीत जी बताएं कि करोड़ों में कॉपी है, उसको फिर जब आप उसको स्कैन करेंगे और जब सामने लाएंगे, क्या आपने जो तैयारी की थी वो कंपिटेंट था? अब ये महोदय कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा लाखों लोग एक साथ हिट करेंगे, तो आपको पहले से पता नहीं था? लाखों लोग जब परीक्षा दे रहे हैं तो हिट तो करेंगे ही करेंगे, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ चीज है। ऐसे बता रहे थे कि कोई शादी का वीडियो देखने के लिए हिट कर रहा हो, अपने भविष्य के लिए नहीं। मतलब इस तरह का जो लैक ऑफ रिमोर्स है कि थोड़ा भी ढिठाई है सर, सॉरी टू से, ये ढिठाई है। ये दिखाता है कि इस तरह के लोगों की प्रतिबद्धता क्या है। आपका मैंडेट है बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख के सारी तैयारी करना, और इस तरह का जो ओएसएम वाली चीज का फेलियर है, जब आपको पता था पहली बार हो रहा है तो पहली बार तो आदमी और सतर्क रहता है, क्योंकि आप अपरिचित हैं, विद्यार्थी अपरिचित है, तो इसमें तो और ज्यादा आपको सतर्कता बरतनी। मुझे इसमें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान बिल्कुल ठीक लगा। उन्होंने ये कहा था कि आपका ओएसएम आप 2017 में एक बार कोशिश कर चुके हैं, वो फेल हुआ। एक बार आपने और उसे मुंबई के यूनिवर्सिटी में ट्राई किया, तब भी वो फेल हुआ। तो एक फेल हुए सिस्टम को बिना रेक्टिफाई किए, बिना उसके ऊपर और डेवलपमेंट काम किए हुए आप उसको फिर से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? और वो भी जहां पर 12वीं के इतने लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें भी ये कि देखिए, ये जो पूरा जो प्रधानमंत्री का डिजिटल मिशन है, इस तरह की लापरवाही जो है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। और ये इनका एटीट्यूड बता रहा है कि कोई इन्हें रिमोर्स नहीं है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत हल्का फुल्का हो गया। अरे लाखों बच्चे भविष्य को अपने लेके वो
मानसिक परेशानी में है, प्रताड़ना में है, उनके परिवार उस परेशानी से जा रहे हैं। यहां ऐसे इनके चेहरे से लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, ये तो सारा का सारा हो जाता है, साधारण सी बात है। ये दिखाता है कि जो लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं उनकी प्रतिबद्धता क्या है, वहां पे कोई भी आंकड़ा